Hello, virtual. Let's read the question. First question says that a star initially has 10 to the power 40 neutrons. It produces energy via the process 1s2 plus 1s2 equal to 1s3 plus p 1s2 plus 1s3 equal to 2he4 plus m. The masses of nuclei are as follows: mh2 equal to 2.014 mu, mass of proton 1.007 amu, mass of neutron 1.008 amu, mass of He4 helium is 4.001 amu. If average power radiated by star is 10 to the power 16 watt, then neutron supply of star will be exhausted in time of order of 10 to the power 6 second, 10 to the power 8 second, 10 to the power 12 second, 10 to the power 16 second. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज रेडियोएक्टिव डिके. जो यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, सो की कंसेप्ट यहाँ पर लिखेंगे फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, जो स्टार वगैरह होते हैं वो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन कारण एनर्जी आती है. न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं. देखो यहाँ पर इससे दो न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं आपके, मतलब 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं बच्चों, आपके हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं. अब दोनों प्रोसेस को जोड़ोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 1s2 1s2 और 1s2, मतलब 3 1s2 आ जाएगा. 3 ड्यूटेरियम है, राइट, प्लस आपका देखो 1s3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों दोनों साइड. क्या बचेगा, 2he4 प्लस p प्लस n, ये बचेगा. तो देखते हैं इस प्रोसेस में बच्चों मास डिफेक्ट कितना हो रहा है. तो डेल्टा m क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 3 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन. मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है, 2.014 amu है, माइनस मास ऑफ आपका हीलियम कितना है बच्चों आपका 4.001, माइनस मास ऑफ प्रोटॉन, राइट. प्रोटॉन कितना है बच्चों 1.007 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008, ये होता है बच्चों. अब यहाँ पर देखो डेल्टा एम दे रखा है बच्चों. डेल्टा एम मतलब कैसे आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एम आ जाएगा 0.026 amu. ये आ रहा है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में. अब इससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, ई जो होगी आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से आप कह सकते हो इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर 0.0026026 amu, राइट. और एक एएमयू में पता है बच्चों 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मिलियन में बच्चों अगर आप जोड़ोगे 10⁻6 तो -13 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा. तो इतना बच्चों जूल आ गया. एक एएमयू में इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻13 जूल. तो जो ई इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा लगभग आपका 3.87 इंटू 10 टू द पावर अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा 10 टू द पावर -12 जूल. तो एक आप सॉरी 3 ड्यूटेरियम मिलकर इतने बच्चों, 3 ड्यूटेरियम है ना, तो 3 ड्यूटेरियम मिलकर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो 1 ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 1 ड्यूटेरियम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बच्चों 3.87 बाय 10 पावर -12 बाई 3. तो कितने ड्यूटेरियम है, 10 टू द पावर 40 ड्यूटेरियम है. तो 10 टू द पावर 40 ड्यूटेरियम कितना करेंगे, 10 टू द पावर 40 इंटू 3.87 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 3, ये होगा. तो 10 टू द पावर 40 ड्यूटेरियम ये है बच्चों, ये इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. और हम एनर्जी कंज्यूम कितनी रेट से कर रहे हैं, 10 टू द पावर 16 वाट है ये पावर. पावर मतलब जूल पर सेकंड, इतनी एनर्जी हम बच्चों पर सेकंड कंज्यूम कर रहे हैं. तो 10 टू द पावर 16 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम करें, मान लो 30 सेकंड लगेगा जिससे इतनी एनर्जी हम कंज्यूम कर लें. इतनी एनर्जी बच्चों जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर 28 जूल. तो जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो 28 माइनस 16 क्या होगा 12, तो लगभग टाइम आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर 12, सॉरी सेकंड, ठीक है, ये इतना जूल है इधर बच्चों, ये सेकंड में आएगा, राइट. तो ये सेकंड में आएगा. तो ऑर्डर कितना है बच्चों, 1.29 को 1 ले सकते हो, ऑर्डर आपका 10 टू द पावर 12 सेकंड का आ रहा है. तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.